हाय गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज़ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, सारी जानकारी आज की वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी पाइनियर्स के लिए जो पाई के जीसी वैल्यूएशन को समझते हैं या जो पाई के एक बेहतरीन वैल्यूएशन के बारे में जानना चाहते हैं। वो सभी इस वीडियो को ज़रूर से देखें। यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें आप सभी को पता चलेगी कि पाई नेटवर्क का जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और उसके साथ ओवरऑल जो ग्रोथ है कैसे कैसे हो सकती है। अभी लेटेस्ट क्या अपडेट्स चल रहे हैं, तो वीडियो को आपको सारा कुछ समझने के लिए शुरू से आखिर तक देखना पड़ेगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके ज़रूर से उसे ज्वाइन करके, ठीक है, ज्वाइन जरूर कर लें। वहाँ पर भी अपडेट्स है और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर से कर दें। अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें सस्टेनेबल इकोसिस्टम ग्रोथ इंजन। जो सस्टेनेबल इकोसिस्टम ग्रोथ इंजन होता है, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा इकोसिस्टम जो ग्रोथ करे, और वो ग्रोथ कैसे करेगा उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। वो सभी नीड्स को फुलफ़िल करेगा, यूटिलिटी को फुलफ़िल करेगा जो लोगों को चाहिए, जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के चले, उसी से वो लॉन्ग टर्म तक करेगा। और उसका जो इंजन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तभी पूरी जो तरीके से देखते हो ना आप, रेलगाड़ी में इंजन होता है स्ट्रॉन्ग, फिर बाकी सब चीज़ें ईजिली खिंच जाती हैं। सेम तरीके से क्रिप्टो फील्ड के अंदर भी होता है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है पॉइंट्स की, वो स्केलेबल डेवलपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके अंदर किस किस तरीके से डेवलपर्स काम कर रहे हैं। हर एक तरीके से अलग अलग टाइप की आपको हर टाइप की एप्लीकेशन देखने को मिलती है। सोशल मीडिया, न्यूज़ की हो गई, पेमेंट से रिलेटेड हो गई, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाली होगी, और भी अदर आपको देखने को मिलती है। पाई नेटिव गेम डेवलपमेंट, पाई गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। और क्रिप्टो जो है बहुत वर्सेटाइल है, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसमें आपको गेमिंग भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे सीडी की बेसिकली बात की जा रही है जो पाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट मैं अभी थोड़ा सा आपको कवर करके बता ही दूंगा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन को लेकर इंपॉर्टेंस दिखाया जा रहा है, ठीक है। डिजिटल एसेट ऑनरशिप की बात की जा रही है, जो कि आपको नॉन फंजिबल टोकन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। P2P रिवॉर्ड्स आप समझ पाओगे, P2P ट्रांजेक्शन सिंपली हम करते हैं, उसी के थ्रू हमें रिवॉर्ड्स भी देखने को मिलता है। और पाई का जो मेन मोटिव है वो यही है कि पाई कॉइन को ग्लोबल लेवल पे ले जाया जाए, P2P ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिले, थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वेशन ना हो, कोई भी इंटरमीडिएटरीज ना हो। जो अभी हमें ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। एक तो आपको फास्ट देखने को मिलेगा, लो कॉस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, सस्टेनेबल देखने को मिलेगा, और हर जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। रियल वर्ल्ड यूटिलिटी पे काम करेगा, और जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जो सस्टेनेबल इकोसिस्टम ग्रोथ इंजन है वो इसी को बेसिकली समझता है कि एक्चुअल में लोगों की नीड्स क्या है। अब इसको थोड़ा और यहाँ पे हम समझते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पाई नेटवर्क इकोसिस्टम इज लेवलिंग अप, पाई नेटवर्क का जो इकोसिस्टम है लेवल अपन में आपको कर रहा है। यहाँ पे स्केलेबल तरीके से देखेंगे, जो डेवलपर्स टूल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं पाई नेटवर्क गेमिंग के हिसाब से और रियल वर्ल्ड यूटिलिटी के हिसाब से। द फ्यूचर इज बीइंग बिल्ड ब्लॉक बाय ब्लॉक। जो फ्यूचर है ब्लॉक बाय ब्लॉक इस चीज़ को बिल्ड किया जा रहा है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हैं, NFT है, P2P रिवॉर्ड्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखा दिया, बता भी दिया है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। और ऑफिशियली पाई नेटवर्क ने 2-3 दिन पहले इस चीज़ को पोस्ट किया था, मैंने कवर नहीं कर पाया क्योंकि 2-3 दिन से मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था। तो अभी मैंने सोचा इस चीज़ को भी कवर करना ज़रूरी है कि ये क्या चल रहा है। पाई पार्टनरशिप विद CD गेम्स रिप्रेजेंट अ मेजर स्ट्राइड टॉवर्ड एक्सपेंडिंग पाई यूटिलिटी एंड अनलॉकिंग गेमिंग एज अ पावरफुल ड्राइव ऑफ इकोसिस्टम ग्रोथ। यहाँ पे आप देखोगे पाई नेटवर्क पार्टनरशिप कर चुका है बेसिकली CD गेम्स के साथ, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक मेजर स्ट्राइव, जिसके अंदर पाई का जो इकोसिस्टम है या जो यूटिलिटी है उसको बेसिकली एक्सपेंड किया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पावरफुल तरीके से गेमिंग फील्ड में स्पेशली ओपन अप होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑफिशियल वीडियो यूट्यूब पे भी पोस्ट है, पाई को टीम वालों ने पोस्ट कर रखा है, बाकी इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे लिखा भी गया है, पाई हैज़ पार्टनर्ड विद CD गेम्स बिकॉज गेमिंग फिट्स परफेक्टली इन द पाई नेटवर्क इकोसिस्टम। पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के अंदर गेमिंग बहुत ही बेहतरीन काम करता है, और यही बेसिकली फ्यूचर भी होने वाला है। इसी तरीके से इन्होंने पार्टनरशिप वगैरह किया है, और पाई नेटवर्क बहुत सारी जगहों पे पार्टनरशिप कर रहा है, आपको पता होगा। और धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी चीज़ें भी आपको रिवील होती हुई देखने को मिल जाएगी। एंड गेमिंग इज़ अ vertical pie has already been continuously cultivating in its ecosystem। आप देख पाओगे जो गेमिंग है किस तरीके से डे बाय डे एनहेंस हो रहा है, और यहाँ पे
कंटिन्यूटी हमें देखने को मिल जाती है, जिससे कि पाई का इकोसिस्टम डेली बेसिस पे बड़ा होता जा रहा है। ऐसा नहीं है ना 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में अपडेट आ रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है रोज़ के रोज़, ठीक है। और बड़े अपडेट्स भी हफ्ते महीने पे हमें देखने को मिल जाते हैं अगर कोई बड़ा पार्टनरशिप है। बाकी तो आप देखते रहते हो पाई नेटवर्क के प्रमोशंस वगैरह। बाकी आप अदर क्रिप्टो से कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और आपको पता भी है कि पाई कॉइन किस तरीके से डिफरेंट है। फिजिकल फॉर्म में प्रमोशंस है, ऑनलाइन फॉर्म में प्रमोशंस है, ऑफलाइन स्टोर्स आपको देखने को मिलता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑनलाइन स्टोर्स देखने को मिलता है, मार्केट प्लेसेस देखने को मिलते हैं, और बहुत सारी मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, जीसीवी सपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाता है। न्यूज़ पे और मैगजीन्स पे हर जगह पे इसके प्रमोशंस हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बेसिकली पार्टनरशिप की बात की जाती है, जो किसी कंटिन्यूटी को बढ़ाता है, क्योंकि रेगुलर बेस पे यहाँ पे हो रहा है। उसके साथ यहाँ पे जो पार्टनरशिप बात की जा रही है ब्रॉडर लेवल पे है, मल्टी फेस्ड है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है ग्लोबल लेवल पे कैसे इंटीग्रेट कर रहा है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से अप्रोच कर रहा है ये जो इकोसिस्टम है इसको बढ़ाने को लेके। और यहाँ पे इंक्लूड जो है पाई वेंचर्स भी है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, दोनों तरीके से, जिसके अंदर आप देख पाओगे कैप्चर मोर प्रोडक्शन ऑन दी नेटवर्क। जिस तरीके से भी इस इकोसिस्टम को, इस नेटवर्क को बड़ा किया जा सकता है, हर एक चीज़ यहाँ पे की जा रही है। हर तरीके का कंट्रीब्यूशन, हर तरीके का जो क्रिएशन है जो यूज़फुल होना चाहिए एक प्रोडक्ट को एंगेजिंग करने के लिए, वो सब कुछ यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और स्पेशल अपडेट है जो जीसीवी सपोर्टर्स के लिए, और यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है। A unit of account cannot be fluctuate widely. Stability is a prerequisite. यहाँ पे आप देख पाओगे यूनिट ऑफ अकाउंट की बात की जाती है जो कि फ्लक्चुएट नहीं हो सकता वाइडली लेवल पे। मतलब इसको बढ़ाया जाएगा तो कोई फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको स्मूथली देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इसी शर्त पे बेसिकली इस चीज़ की बात की जाती है, यही बेसिकली इसका स्टेबिलिटी पॉइंट है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट एक्सप्लिट indication that pi functions internally as a fixed value monetary base, structuring similar to stable coins but not regulated as one under MICA। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इसका इंडिकेशन दिखाया जा रहा है पाई का जो फंक्शंस इंटरनली वैल्यू है, इसके अंदर में फिक्स वैल्यू मॉनेटरी देखने को मिलता है जो कि पाई का जीसीवी वैल्यू है, और इस चीज़ को सभी समझते हैं और इसको बेसिकली इंटरनल वैल्यू बोलते हैं। उसके साथ यहाँ पे जो स्ट्रक्चर सिमिलर टू द स्टेबल है, मतलब इसका बताया जा रहा है जो स्टेबल वैल्यूएशन आपको सिमिलरली अदर क्रिप्टोज के अंदर देखने को मिल जाते हैं ना, जो कि एक USDT के अंदर या USD के अंदर आप देखते हो कि $1 के आसपास जो स्टेबल है, उस तरीके से बेसिकली यहाँ पे एक सिमिलरिटी के हिसाब से बात की जा रही है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट रेगुलेटेड एज वन अंडर MICA, बट ये रेगुलेटेड नहीं है अभी MICA के अंडर, तो ये थोड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पे लिखा है वर्सेट volatility assets such as BTC or ETH cannot serve as a unit of account inside a functioning economy। आप सभी को पता है अभी क्रिप्टो करेंसीज लिमिटेड है नहीं, बहुत सारी अभी क्रिप्टो मतलब लिमिटेड तो है बट बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हो चुकी है। टॉप की क्रिप्टो करेंसीज की हमें बात करें तो BTC और ETH हमें देखने को मिल जाता है जो टॉप की है, ठीक है, जिनका वैल्यूएशन भी आप देखोगे बहुत हाई फाई है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कैन नॉट सर्व एज अ यूनिट, ठीक है, अकाउंट इनसाइड फंक्शनिंग इकोनॉमी, ठीक है। ये बेसिकली फंक्शनिंग इकोनॉमी के हिसाब से सर्व नहीं करता है, ठीक है। पाई इंडिकेशन एज सच इम्प्लाइज अ फाउंडेशन डिज़ाइन प्रिंसिपल। पाई का जो एक इंडिकेशन है, पाई की जो बेसिकली पहचान है वो यही बताती है, जो उसका फाउंडेशन जो है ना वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया एक प्रिंसिपल के तरीके से, मतलब एक अच्छे मोटिव के तरीके से जो कि लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगा। पाई मस्ट मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल वैल्यू टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड इकोनॉमी रोल। पाई बेसिकली इकोनॉमिकल फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टेबल वैल्यू पे काम करता है जो कि इसकी इंटरनल वैल्यू है, और उसी को स्टेबल रखने को लेकर, उसी को परफॉर्मेंस वाइज स्टेबल रखने को लेकर काम करता है, और यही बहुत ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, विकिपीडिया ने ये डेटा शेयर किया है यूनिट ऑफ अकाउंट करके, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिकल टर्म्स के हिसाब से लिखा गया है यूनिट ऑफ अकाउंट इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है। मनी का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन है यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। यूनिट ऑफ अकाउंट एक स्टैंडर्ड है जो कि न्यूमेरिकल मॉनेटरी यूनिट पे काम करता है, जिसमें मेज़र किया जाता है मार्केट का जो भी वैल्यू होता है गुड्स को लेके, सर्विसेज को लेके, या अदर जो ट्रांजेक्शन होती है, सारा कुछ यहीं पे मेजरमेंट किया जाता है, और इसको और जाना जाता है मेज़र या स्टैंडर्ड, ठीक है, के हिसाब से। ये दो वर्ड और आप जान सकते हो, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे ये जो यूनिट ऑफ अकाउंट है ये नेसेसरी होता है प्रीरिक्विजिट ऑफ अ फॉर्मुलेशन ऑफ कॉमर्शियल एग्रीमेंट दैट इन्वॉल्व डेप्ट, ठीक है। किसी भी कॉमर्शियल एग्रीमेंट के अंदर जहाँ पे आपको डेप्ट दिखता है, ठीक है, कर्ज दिखता है वहाँ पे,
ठीक है। तो वहाँ पे ये एक शर्त के तरीके से या एक फ़िक्स तरीके से आपको ये देखने को मिल ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे मॉनेटरी एक्ट की बात की जाए तो स्टैंडर्ड होता है जो मेजर क्या आता है, कॉमन डोमिनेशन ऑफ ट्रेड। जो भी ट्रेड के रिगार्डिंग नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मॉनेटरी के हिसाब से, मनी के हिसाब से यहाँ पे एक्ट होता है जिसमें सारा कुछ मेजरमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ आपको कोटेशन, बार्गेनिंग, प्राइजेस, सब कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली नेसेसरी होता है डेवलपमेंट फेज़ के लिए अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे क्रिप्टो एसेट प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसमें कि स्पेशली पाई के बारे में फुल नेम socialchain.inc है, ठीक है। बिजनेस एड्रेस आप देख पाओगे, फंक्शंस आप देख पाओगे। उसके साथ यहाँ पे क्रिप्टो एसेट प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बताया जा रहा है पाई जो टोकन है एक नेटिव डिजिटल एसेट है पाई नेटवर्क का, और ये ब्लॉकचेन बेस्ड इकोनॉमी पे काम करता है, और ये डिज़ाइन किया गया है पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, ग्लोबल लेवल पे जो ट्रांजेक्शन होती है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन इसके पास और बना भी रहा है, और कम्युनिटी ड्रिवन इकोनॉमी है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है। फ़ोन से बेसिकली सारे एक्सेसिबल है, फ़ोन इंटरनेट होना चाहिए, आप किसी भी कोने से हो, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, आप पाई को माइन कर पाते हो। ब्लॉकचेन एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है। पाई टोकन का जो एक इंटेंट है वो यही है, वो चाहता है कि सर्व करना मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप सभी को मिले जो मार्केट में चल रहा है उससे बहुत बेहतर मिले और बहुत सिंपल आपको देखने को मिले। यही तरीका है बेसिकली पाई के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, उसके साथ सपोर्टिवली आगे बढ़ने के लिए एज अ पेमेंट के हिसाब से, और मार्केट प्लेस ट्रांजेक्शन की भी यहाँ पे बात की जा रही है। उसके साथ अदर फंक्शंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ओपन मैनेज प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, मतलब लिखा भी गया दिस प्रोजेक्ट इज़ एन ओपन मैनेज प्लेटफॉर्म विद सोशल चेन INC ओवरसीइंग कोर प्रोटोकॉल डेवलपिंग इकोसिस्टम, ठीक है। इस तरीके से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया है। कंप्लायंस ऑपरेशंस, जिसके अंदर बहुत सारे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आप देख पाते हो कि ओवरऑल किस तरीके से ये इकोसिस्टम टेस्टिंग फेज पे काम कर रहा है, आगे क्या काम करने वाला है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डिटेल्स ऑफ ऑल पर्सन्स इन्वॉल्व इन दी इम्प्लीमेंटेशन टू ऑफ द क्रिप्टो एसेट प्रोजेक्ट, यहाँ पे सारी डिटेल्स होती है हर एक पर्सन की जो इन्वॉल्व है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कि क्या क्या आने वाला है, तो सब कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, क्रिप्टो एसेट प्रोजेक्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे GCV करके लिखा गया है, और यहाँ पे कुछ कोडिंग के भी यहाँ पे शेयर किया गया है जो कि सर्टिफाइड कंप्लायंस बैज है रियल एंड फंक्शनल करके, जिसमें आपको सर्टिफाइड करके बताया जाता है पाई के इकोसिस्टम के हिसाब से, ग्लोबल फाइनेंशियल के हिसाब से। और यहाँ पे स्पेसिफिकली एक स्टेबल वैल्यू लिखी गई है जो कि पाई के GCV वैल्यू है, और इसमें किसके थ्रू आपको देखने को मिलेगा, ओनली फ्रॉम माइनिंग रिवॉर्ड P2P रिजेक्टिंग एक्सचेंज एक्सटर्नल, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्ट क्या कर रहा है, एक्सचेंजेस को, और एक्सटर्नल जो भी होने वाला है उसको रिजेक्ट कर रहा है। बैजेस आर AI जनरेटेड, जो बैजेस होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड होने वाले हैं, क्वांटम सिक्योर्ड होने वाला जो कि हाई फाई होने वाला है, और सेल्फ वेरीफाइड इकोसिस्टम स्टेटस होने वाला है, खुद ही अपने आप को वेरीफाई कर देगा। इफ़ नॉन कंप्लाइंट बैजेस टर्न रेड ऑटोनोमसली, ठीक है, अगर कोई नॉन कंप्लायंस बैजेस है तो ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई करके बता देगा कि ये रेड करके है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा। GCV जो भी सपोर्टर्स हैं इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। इस वाली वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 300, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर से 300 लाइक कर दें। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करना ज़रूरी कर ही देना, क्योंकि लाइक से यार हमें मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब भी कर देना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाकर जरूर से उसे ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।